हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं सुखनालय जो चंडीगढ़ में है। और आज हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो जा चुके हैं बट मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। और हमें चंडीगढ़ रहते हुए वैसे 1 साल हो गए हैं साथ में रहते हुए, बट हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं साथ में। और मेरा लड्डू सो गया है। मेरे लड्डू की यही प्रॉब्लम है, कहीं बाहर जाता है तो ये सो जाता है। और मैं अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, क्योंकि जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे बाल बहुत ज़्यादा काट दिए, क्योंकि मेरे बाल उलझ चुके थे बहुत बुरी तरह। लड्डू मेरे बालों को नोच नोच के खेलता है, खींचता है मेरे बालों को बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, जिनको सुलझाने में हमें बहुत टाइम लग गया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि बाल तक काटने पड़ गए मुझे आज। सो गाइस, मेरा मूड बहुत अपसेट था और मैंने तो प्लान भी कैंसिल कर दिया था आने का, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं चलो, अब जब प्लान बनाया है तो तुमको घुमाकर लेकर आता हूँ आज। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। सो गाइस, पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे कुछ ख़ास तो नहीं लगा, बट ठीक है, ओके ओके है, आप घूम सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए झूला भी लगा हुआ है। हमने सोचा था कि अपने बाबू को यहाँ पर हम झुलाएंगे, बट वहाँ के चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है। और हमने वहाँ पे पूछा भी था तो वो उन्होंने 250 2 राउंड्स के बताए थे। तो हमने कहा रहने दीजिए भाई, हम बाहर ही घुमा लेंगे, इतना कॉस्टली बहुत ज़्यादा। और प्लस बच्चे मतलब वो सिंगल पर्सन का 250 रुपये था। तो बच्चे के साथ अगर कोई जाता है तो उसके भी चार्जेस लगते हैं। तो हमने कहा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हमें नहीं झूलना है, और हम लोग अंदर गए। सो आप देख सकते हैं, अंदर पहुंचते ही ये झील जैसा बना हुआ है, बहुत दूर तक पानी ही पानी है। और यहाँ पर 6 बजे से पहले वोटिंग भी होती है, बट हम आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। निकलने वाले थे 6 बजे ही, बट बालों की वजह से हम लेट हो गए। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस टाइम पर भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। बस यही है कि वोटिंग नहीं कर पाए हम लोग। और यहाँ पर जैसे कि फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, उन पेड़ों के नीचे इन्होंने लाइट्स लगाए हैं, जो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। और हमने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक किया। और ये काफ़ी दूर तक था, हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए क्योंकि हमारे साथ बाबू भी था। और मतलब थोड़ी दूर तक गए थे। और आप देख सकते हैं, मैं आपको बता भी रही हूँ कि कहाँ तक ये कितनी दूर तक है। मतलब मैं हैरान रह गई थी। मतलब मुझे लगा नहीं था कि पंजाब में इस तरह का कुछ हो सकता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ साइडों में ब्लू लाइट्स लगी हुई है पेड़ों के नीचे। और हम लोग यहीं थोड़ी देर बैठे और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। अभी भी मेरा बाबू सो ही रहा है। और मतलब ख़ास अच्छा तो नहीं लगा, बट ठीक है, कपल्स के लिए बढ़िया है, घूम सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी जैसी बहुत सारी फैमिलीज़ आई थी जो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। और मैं भी लाइट लगी हुई थी तो वहाँ पर खड़ी होकर अपनी फ़ोटोज़ लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया था और फ़ोटोज़ वगैरह क्लियर नहीं आ रही थी। बट मैंने ट्राई किया कि वीडियोज़ फ़ोटोज़ मैं थोड़ी बहुत ले पाऊँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे। और देख सकते हैं लाइट्स के थ्रू मैं थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ले पा रही हूँ। बट अच्छा लग रहा था। दिन में आते तो शायद ये लाइट्स वगैरह ऑफ़ होती, बट रात में सारी लाइट्सें ऑन थी, तो अच्छा लग रहा था। और मेरा बाबू यहाँ पर उठ गया है। और उठने के बाद से ही पापा बेटू की शरारत शुरू हो गई। ये लोग इतनी मस्ती किए कि मतलब मुझे तो पूछ ही नहीं रहे थे दोनों लोग। और हम थोड़ा सा और आगे गए तो हमने देखा कुछ ये फिंगर के साइज़ का कुछ बना हुआ था, जहाँ पर बैठकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते थे।
और काफ़ी सारी फैमिलीज़ फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। हमने थोड़ा वेट किया कि हमारा नंबर आएगा तब हम फ़ोटो लेंगे। तब तक हम लोग मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार दिखाओ ये क्या बना हुआ है, एक बार मैं पढ़ता हूँ। तो इन्होंने ये आप देख सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। सो गाइस, हमने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कर लिए। अब हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पर एक आर्टिस्ट बैठे हुए थे जो इंस्टेंट फ़ोटोज़ वगैरह ड्रॉ कर रहे थे। सो बहुत अच्छी वो ड्राइंग कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड से मैंने थोड़ा-सा मैं इमोशनल हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि मुझे अपने दिन भी याद आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम अभी से शुरू कर लो। बट मैंने यही कहा कि अब तो मैं पोर्ट्रेट ड्राइंग करना भूल चुकी हूँ पूरी तरह से। अब तो मुझसे बिल्कुल भी कुछ भी ड्राइंग नहीं हो पाएगी। पहले मैं ड्राइंग जैसे करती थी, अब प्रैक्टिस वगैरह छूट चुका है मेरा, मैं अब नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप एक काम करते हैं, हम थोड़ा-सा राउंड राउंड घूमते हैं, इससे व्यू बहुत अच्छा आएगा। तो मेरे हस्बैंड हँसने लग गए कि व्यू के लिए कोई हमें क्या सोचेगा कि हम लोग इतना घूम क्यों रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सभी लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हैं, हम भी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने राउंड लगा के मेरे हस्बैंड और लड्डू सामने बैठ गए हैं। और जो आप पीछे देख रहे हैं वो पूरा पानी भरा हुआ है, बोट्स साइड में लगे हुए हैं। और अभी देख सकते हैं हम लोग आगे जा रहे हैं और काफ़ी देर हो रहा था हमें। हम मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। तो वो बोलने लगे रुको थोड़ी देर, हम थोड़ा-सा और एंजॉय करते हैं उसके बाद चलेंगे। बहुत अच्छा लगा। मतलब ये है कि कभी-कभी घूमते रहना चाहिए। इंसान घर पे रह के भी बोर हो जाता है और मैं तो बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, बाबू के साथ ही रहती हूँ। मैंने जॉब भी ड्रॉप कर दिया है। सो बाबू बड़ा हो जाएगा तब मैं दोबारा जॉब ट्राई करूँगी। और हम लोग बोर हो रहे थे, भूख भी लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा अब चलते हैं, कुछ खाएँगे और पानी पीना है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। सो आप देख सकते हैं हम लोग थोड़ी देर बैठ गए, थक गए थे बहुत ज़्यादा। और लड्डू एक भी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं लेने देता है क्योंकि वो हर मतलब उस फेस वो शो ही नहीं करता है। अगर हम फ़ोटोज़ वगैरह लेने की ट्राई करते हैं तो वो इधर-उधर हो जाता है। और मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। सो आप देख सकते हैं डायरेक्ट वो बॉटल से ही पानी पी रहा है। आई नो कि प्लास्टिक की बोतल से पानी बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, हम भी नहीं पिलाते हैं। बट वहाँ पर ग्लास लेकर मैं नहीं गई थी, हम लोग ऐसे ही गए थे। सो गाइस, मेरा लड्डू बहुत परेशान कर रहा था, एक भी फ़ोटो हम नहीं ले पाए ठीक से। और सो गाइस, अब हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं कुछ मिल जाएगा तो खा कर जाएंगे। क्योंकि अगर सुखना लेक में यहाँ पर कुछ स्टोर्स बने हुए थे जहाँ खाने की चीज़ें भी मिल रही थी बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही थी। और हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात हो जाती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हम लोग यहाँ से नहीं खाएँगे, जो चीज़ हम यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस दे के खाएँगे, उससे अच्छा हम बाहर चल के खा लेते हैं। सो हमने फिर से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए निकलने से पहले क्योंकि वहाँ लाइटिंग अच्छी थी। और आप देख सकते हैं बाहर की तरफ भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए हैं जहाँ मैं खड़ी होके 2-3 फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे मैंने। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं खाने के लिए। सो गाइस, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि मतलब वो पाव में इन्होंने पाव में चने बॉइल्ड चने थे जिसमें इन्होंने मसाले डाल रखे थे। वो चने इन्होंने पाव के अंदर डाले और मतलब बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था, टेस्टी लग रहा था। मेरे हस्बैंड खाते हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया। मैंने कभी खाया नहीं था बट मुझे अच्छा लगा। बट ठीक है, नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए बट ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए बाहर की चीज़ें।
सो लड्डू को भी हमने थोड़ा सा खिलाया। मैंने लड्डू के पापा को बोला कि थोड़ा सा बाबू को भी खिलाओ। उसे भी लड्डू को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो बार बार अपने पापा से छीन रहा था। सो गाइस हमने आइसक्रीम भी खाया और हमने ये भी खाया क्योंकि लड्डू के पापा का आइसक्रीम खाने का मन था। सो गाइस हम लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग बाइक से ही आए थे तो हम लोग घर जा रहे हैं। सो गाइस बाय बाय, नेक्स्ट